हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे विराट कोहली की। एक कंट्रोवर्सी है सोशल मीडिया पर, बहुत आग की तरह वो फैली और कहीं ना कहीं फिर लोगों ने नोटिस करा और विराट कोहली फैंस सो गोटेड कि उन्होंने जो गवर्निंग बॉडी है क्रिकेट की, भाई आईसीसी, उनको मजबूर कर दिया कि आप अपना ट्वीट डिलीट करें और जो आपने इंफॉर्मेशन दी है वो गलत है। भाई स्टैट्स और फैक्ट्स, विराट कोहली के फैंस से आप बच नहीं सकते। विराट कोहली को लेकर कुछ भी आप गलत पोस्ट करोगे ना तो विराट कोहली फैंस आपको नहीं छोड़ेंगे। क्या पूरा एक कंट्रोवर्सी है वो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब जो ये पूरा विवाद बना है तब बना के जब विराट कोहली भाई 2021 के बाद वो दोबारा से नंबर 1 ओडीआई रैंक बैटर बन जाते हैं दुनिया के, तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर था कि यार एक स्टैट सामने आया सबके कि जो रैंकिंग्स आई थी ऑल टाइम, उसमें पता चला कि यार विराट कोहली मतलब 1000 से भी नीचे दिनों में तक वो ओडीआई नंबर 1 रैंक्ड बैटर रहे हैं। तो ये स्टैट और फैक्ट जब हमने भी लाइव जब हम कर रहे थे अपना शो तो हमें भी पढ़ा तो उस वक्त अटपटा लगा। बट ये है कि भाई विराट कोहली फैंस जो हैं कि वो छोटी छोटी बारीकियों को वो उन पर भी ध्यान देते हैं कि भाई आप अपने विराट कोहली, किंग कोहली को आप इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं उन आंकड़ों में। मतलब जो ऑल टाइम ओडीआई के सबसे बड़े बल्लेबाज हैं, स्टैट्स और फैक्ट कुछ भी आप कह लीजिए, विराट कोहली को स्टैटिस्टिकली कोई बीट नहीं कर सकता ओडीआईज में, ये सब उनके आंकड़े बताते हैं। लेकिन यार आप उसमें गलतियां करोगे तो विराट कोहली फैंस आपको नहीं छोड़ेंगे। ये विवाद विराट के साथ ही क्यों आप बार बार एसोसिएट करते हैं? कभी विराट कोहली का ग्लिच बताकर विराट कोहली का नाम ओडीआई रैंकिंग्स में मेंशन नहीं होता है। ऐसा लगता है लोगों को कि यार कि आपने विराट की रिटायरमेंट करवा दी ओडीआई से, फिर आप वो ग्लिच को सॉर्ट आउट करते हो, दोबारा से नाम उनका वहां पर दिखने लग जाता है। लेकिन अब जो विवाद बना है वो किस लिए बना है आपको बता देते हैं। ये वो रैंकिंग्स है, ये अपडेटेड रैंकिंग्स है। ये क्या है? मोस्ट नंबर ऑफ डेज ऑन द नंबर 1 स्पॉट। तो ये मसला तब हुआ था जब जो ओरिजिनल ट्वीट करा था आईसीसी ने, उसमें जो इन्फो थी, उसमें उस इन्फो ने आप हमारे थंबनेल में भी देख पाएंगे, वहां पर क्या था कि भाई विव रिचर्ड्स, ब्रायन लारा, माइकल बेमन, बाबर आजम, एबी डिविलियर्स, आपने सबको ना विराट के आगे रख दिया था। विराट को इस लिस्ट में सबसे नीचे प्लेस करा था, ग्रेग चैपल के भी नीचे। मतलब आई थिंक उसमें 800 समथिंग 900 से भी कम दिनों में वहां पर ये मेंशन किया हुआ था कि विराट कोहली नंबर 1 स्पॉट पर उतने दिन तक रहे हैं। तो यार ये सोचने पर ही बात बनती थी कि जिस खिलाड़ी ने पिछले 10-15 साल से इस फॉर्मेट को रूल करा है, मतलब लिटरली अनडिस्प्यूटेड किंग, कोई आसपास भी नहीं है, उस फॉर्मेट में विराट कोहली इस लिस्ट में इतने नीचे कैसे हो सकते हैं? ये विराट कोहली फैंस ने, मतलब एक होता ना कि आपको पहले ही बार पे जब आपने इंस्टेंस देखा, जब आपने इस ये जो ट्वीट था सोशल मीडिया पर देखा, ऑल ऑफ अ सडन दिमाग की बत्ती जली कि भाई फैक्ट चेक करते हैं और स्टैट्स चेक करते हैं। फिर आपने आईसीसी पर ही वेरीफाई करा, जब आपको पता चला कि ये जो इंफॉर्मेशन दी है, ये जो ट्वीट था वो मिसलीडिंग था आईसीसी की तरफ से और ये जो इंफॉर्मेशन थी वो गलत थी। आईसीसी ने एकदम से अपनी गलती को रेक्टिफाई करा, गलती एक्सेप्ट करी और फिर इवेंचुअली ये डेटा दिया जहां पर हम देख रहे हैं। ये आप देख सकते हैं ट्वीट्स अलग अलग आए, ट्वीट्स जैसा कह सकते हैं कि कंप्लेन अबाउट द आईसीसी ऑल यू वांट, दे हैव ऑलरेडी करेक्टेड देमसेल्व्स, दिस क्लैरिफिकेशन वाज एक्चुअली नीडेड फॉर अ बंच ऑफ शेमलेस क्लाउन्स। उन्होंने वहां पर इस तरीके से टारगेट कर दिया कि भाई जो विराट कोहली फैंस को अननेसेसरली टारगेट करते हैं कि यार ये टॉक्सिक फैन बेस है, कुछ भी बोलता है विराट के फेवर में, कुछ भी ये बोलेंगे चाहे ये सच हो या गलत हो। लेकिन इवेंचुअली आईसीसी ने अपनी गलती मानी, फिर देखिए उन्होंने वो इंफॉर्मेशन करेक्ट करी जो कि इवेंचुअली पहले ट्वीट में मेंशन्ड गलत था विराट कोहली को लेकर। यार इतना गलत नहीं हो सकता ना कि जो ऑल टाइम थर्ड पर आता है आपके ब्रायन लारा, विव रिचर्ड, जो आपके ग्रेट है, मतलब जो ऑल टाइम थर्ड पर आ रहा है उस लिस्ट में, और होपफुली विराट अगर नंबर 1 कंटिन्यू करे 2-1 साल, वर्ल्ड कप भी 2027 का वर्ल्ड कप है, अभी ओडीआईज अच्छे खासे हैं, तो अगर विराट कोहली वहां से और अपनी इस लिस्ट में और ज्यादा डोमिनेट करे ओडीआई रैंकिंग्स को तो शायद आगे नंबर 1 भी बन जाए। लेकिन जो सवाल है वो ये है कि भाई इतनी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन क्यों? तो यही फैंस ने वहां पर सवाल उठाया था और इवेंचुअली जो आप बाकी ट्वीट्स भी देखोगे, फिर विराट कोहली फैंस ने वहां पर बता दिया कि भाई देखो असली पावर क्या होती है एक रियल फैन बेस की। जब उन्होंने ट्वीट्स इस तरीके से वायरल किए, बहुत ज्यादा ट्वीट्स पोस्ट हुए, तब जाकर आईसीसी ने इस बात को एक्सेप्ट किया। फैन बेस सो ब्रूटल दैट वी मेड आईसीसी डिलीट दैट मिसलीडिंग पोस्ट एंड नाउ दे हैव अपडेटेड their website with correct information too. Never ever mess with विराट कोहली फैन बेस। तो वो ये विराट कोहली फैन क्लब, तो कहीं ना कहीं ये है। तो फैंस ने इस तरीके से, बाकी ट्वीट भी आप देखें तो वहां पर उन्होंने कहा, ये आप देख सकते हैं अलग अलग क्लिप्स वहां पर यूज करते हुए, एक बार एनिमल मूवी की रेफरेंस दिखाते हुए कि भाई अपने से पंगा नहीं लेना,
आईसीसी डिलीटेड द ट्वीट, इवन ESPN क्रिकइन्फो ने शायद उस चीज को मेंशन किया हुआ होगा, उसी इंफॉर्मेशन को उन्होंने रिपोस्ट कर दिया होगा। आईसीसी करेक्टेड इट्स मिस्टेक, डोंट एवर मेस विद कोहली फैन क्लब। तो कहीं ना कहीं ये है, विराट कोहली फैंस ने कह दिया कि भाई हमसे नहीं बच पाओगे, आप कुछ भी चीज पोस्ट करोगे तो हमसे पहले वेरीफाई करवा लो, क्योंकि विराट कोहली फैंस को एक एक दिन का पता है भाई। 2013 में जब वो पहली बार नंबर 1 बने और उसके बाद से आज तक डोमिनेशन ही है। 2013 से 2019 का जो फेज है, आई थिंक ओडीआई क्रिकेट में इस तरीके की डोमिनेशन शायद ही किसी बल्लेबाज की रही हो। इवन द ग्रेट सचिन तेंदुलकर आपको 90s में याद आता है, शारजा स्टॉर्म याद आता है, और वो फेज याद आता है 96 टू 99। फिर सचिन तेंदुलकर सर ने तो आपका अर्ली 2000s भी डोमिनेट करा था। लेकिन विराट कोहली की जो डोमिनेंस थी वो नेक्स्ट लेवल थी, क्योंकि जो उन्होंने नंबर्स प्रोड्यूस करे भाई, लेट अलोन रैंकिंग्स क्या बताएंगे उस खिलाड़ी को यार, जिसको दुनिया जानती है, जिसकी एक एक पारी सबके जहन में गड़ी हुई है कि भाई आपको 133 याद आता है, आपको 183 याद आता है, होबार्ट हो गया आपका अगेंस्ट पाकिस्तान, एशिया कप आपकी पारियां हो गई, जो आपने जयपुर में फास्टेस्ट 152 गेंदों में जो लगाई थी उस वक्त इंडिया की तरफ से, मतलब ओडीआईज में भाई, उस तरीके का कीर्तिमान 2013 में ही वहां पर इस तरीके की परफॉर्मेंसेस देना। एंड देन ओवर द ईयर जो हमने विराट कोहली की तरफ से परफॉर्मेंसेस देखी हैं, 2023 वर्ल्ड कप तो उन्होंने ऑल टाइम ओडीआई वर्ल्ड कप्स में जो विराट कोहली पर रहता था कि भैया अब आप वर्ल्ड कप्स में करके दिखाओ, ओडीआई वर्ल्ड कप्स में। T20 में आपने किया हुआ है, 19 वर्ल्ड कप में सबने सवाल उठाए कि आपने बस 5-50 करे, 100 नहीं कर पाए। लेकिन 2023 में फिर उस लेवल की परफॉर्मेंस आती है जो आज तक किसी और बल्लेबाज ने ओडीआई वर्ल्ड कप्स में नहीं दी है। सचिन सर का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा था एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन्स का। एंड देन उसके अलावा 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में भी आपने देखा किस तरीके से टाइटल जिताने में दो बड़ी क्रूशियल पारियां उन्होंने खेली थी, एक पाकिस्तान के वर्सेस 100 था और एक अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया नॉकआउट गेम, वहां पर क्लच नॉक था। तो यार विराट, अभी आपने देखा जब उनके रिटायरमेंट की बात होने लग गई थी, बैक टू बैक उनके फर्स्ट क्लास इंटरनेशनल के आप कितने सारे स्कोर्स, 50, 100, ऑस्ट्रेलिया के वर्सेस जो तीसरा ओडीआई था वहां पर 50 करा, फिर अगेंस्ट साउथ अफ्रीका आपने देखा 2 शतक वहां पर जड़े, एक 50 था अनबीटन, क्योंकि टारगेट उतना नहीं था, वरना 300 बैक टू बैक हो जाते। अगेंस्ट न्यूजीलैंड हमने पहले मैच में देखा जब वो 100 से मिस आउट कर गए तो दुनिया कह रही है यार आज हम डिसअपॉइंटेड हैं कि विराट 100 नहीं कर पाए। तो विराट कोहली के स्टैंडर्ड्स ओडीआई क्रिकेट में वो हैं जो बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड्स आप किसी भी बल्लेबाज के क्रिकेट हिस्ट्री में, इंटरनेशनल क्रिकेट हिस्ट्री में जो हम चर्चा करते हैं, इंटरनेशनल्स में भाई उस लेवल की डोमिनेंस किसी और बल्लेबाज की नहीं हुई। तो आप किस तरीके से एक्सेप्ट कर लेंगे ये सारी चीजें कि आपको भाई आप विराट कोहली के आंकड़े इस तरीके से दिखाएं कि आप उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन विराट कोहली फैंस रिस्पेक्ट है किस तरीके से आपने हक की लड़ाई है भाई, आप किस तरीके से मिसलीडिंग नंबर्स दिखा सकते हैं। जो इंसान टॉप पर ही बिलोंग करता है आप उसको वहां पर नीचे किस तरीके से दिखा रहे हैं। बट आईसीसी ने अपनी गलती रेक्टिफाई करी, उन्होंने मेंशन करा एंड उसके बाद ये सारा विवाद सुलझ गया, ये कंट्रोवर्सी सुलझ गई। लेकिन ये था पूरा मामला जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ और विराट कोहली फैंस उन्होंने बता दिया कि भैया ये है पावर ऑफ विराट कोहली फैन बेस, कि आप इवन जो गवर्निंग बॉडी है उसको भी आप वहां पर कर दोगे कि यार आप अपनी जो गलतियां हैं उन्हें रेक्टिफाई कर लो, क्योंकि हमारी नजरों से कुछ नहीं बचता। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आप भी बताइए आपको किस तरीके से लगी ये वीडियो। फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।